सोमवार की तड़के जब दुनिया अभी नींद से जाग ही रही थी, अफगानिस्तान में धरती कांप उठी। रिएक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। ये भूकंप इतना तेज था कि इसके झटके न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान के कई हिस्सों में भी महसूस किए गए। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। ये भूकंप रविवार और सोमवार की दरमियानी रात ठीक 12:47 पर आया। इसका केंद्र अफगानिस्तान के बासाबूल से 36 किलोमीटर उत्तर में था और इसकी गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी। कम गहराई की वजह से भूकंप का असर और ज्यादा खतरनाक हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान कुनार प्रांत के नौरगेल जिले की मजार घाटी में हुआ, जो एक पहाड़ी इलाका है और पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। भूकंप ने अफगानिस्तान में भारी तबाही मचाई। अब तक 250 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। तालिबान सरकार के सूत्रों के मुताबिक दर्जनों घर मलबे में बदल गए और कई लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। मजार घाटी के ज्यादातर घर मिट्टी और पत्थरों से बने थे, जो भूकंप के झटकों को झेल नहीं पाए। घायलों को अस्पतालों में भर्ती किया गया है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चेतावनी दी है कि इस भूकंप में हताहतों की संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि ये एक बड़े पैमाने की आपदा है। 6.3 तीव्रता का भूकंप बहुत खतरनाक माना जाता है, खासकर तब जब ये कम गहराई पर आता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब अफगानिस्तान में इतना बड़ा भूकंप आया हो। अक्टूबर 2023 में भी 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 4000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान का भूगोल इसे भूकंप के लिए बेहद संवेदनशील बनाता है, क्योंकि ये हिमालयन टेक्टोनिक प्लेट्स के पास स्थित है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और म्यांमार जैसे देश भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। इसका कारण है इनका हिमालयन टेक्टोनिक प्लेट्स के पास होना। ये प्लेट्स धरती के नीचे लगातार हिलती डुलती रहती हैं, जिससे भूकंप आते हैं। म्यांमार में भी इस साल मार्च 2025 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 3600 लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भूकंप का खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वहां मिट्टी और चट्टानों की संरचना कमजोर होती है। भूकंप के झटके इतनी तेजी से फैलते हैं कि कई बार लोग संभल भी नहीं पाते। इस भूकंप में भी लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। अफगानिस्तान में अभी राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। तालिबान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद के लिए आगे आए हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में सड़कों और संसाधनों की कमी के कारण ये काम आसान नहीं है। पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर है कि कितनी जल्दी प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकती है। ये भूकंप हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी ताकतवर है। हमें इसके साथ जीना सीखना होगा और ऐसी आपदाओं के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। अगर आपके पास भूकंप से जुड़ा कोई सवाल है या आप जानना चाहते हैं कोई भी बात, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।